नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक है एचएमपीवी। एचएमपीवी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस या एक रेस्पिरेटरी वायरस है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका फीवर, कफ, नेजल कंजेशन, शॉर्टनेस इन ब्रेथ एंड इन सीवियर केसेस ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया। इसका प्रिवेंशन क्या है? आप कैसे बचाव कर सकते हैं इस वायरस से? कोविड-19 के जैसे ही इसमें जो है सारी सावधानियां बरतनी हैं। जैसे अपने हाथों को लगातार जो है साबुन और पानी से अच्छे से धुलना है और जब भी आप कुछ गंदी चीज़ें आप टच कर रहे हैं तो आप जो है अपने हाथों को तुरंत धुलें, सैनिटाइज करें और साथ ही साथ आप कहीं भी मार्केट या पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो आप मास्क का यूज़ कीजिए और साथ में आप जो भी साथ में जो भी क्लॉथेस यूज़ कर रहे हैं तो आने के बाद उसे चेंज कर लीजिए और अच्छे से अपना हाथ, पैर, मुँह सब कुछ धुलिए। साथ में आपको अगर लगता है कि आप एचएमपीवी पॉजिटिव हो गए हैं तो आप खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर लीजिए, जिससे छोटे बच्चे, 60 वर्ष से उम्र के व्यक्ति और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनको इन सारी समस्याओं से न परेशान होना पड़े या वो एचएमपीवी पॉजिटिव आपसे इन्फेक्ट न हो पाए। साथ ही आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको इस सारी चीज़ों से छुटकारा मिले? आप क्या कर सकते हैं? आप अपने घर में ही कुछ आयुर्वेदिक टिप्स जो है, आयुर्वेदिक नुस्खे जो आप फॉलो करके इन सारी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। वो क्या है? आइए जानते हैं। आप जब भी स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो गर्म पानी से नहाइए। आप अपने दैनिक जीवन में सुकोष्ण जल मीन्स गर्म पानी का गुनगुना जो पानी होता है उसका यूज़ कीजिए और साथ में जब भी आप दूध पी रहे हैं तो दूध में जो गुनगुना दूध हो उसमें आप सौंठ और जायफल या दूध में आप हल्दी को अच्छे से उबाल के उसको पीना है। साथ ही साथ आप दूध में छुहारा है, मुनक्का है, इन सारी चीज़ों को भी आप उबाल के पी सकते हैं। और आपको जब भी खाना बना रहे हैं तो आप अपने खाने में लौंग है और दालचीनी है, छोटी इलायची है, तेजपत्र है, सुंठी है यानी कि सौंठ, काली मिर्च है, पीपली है और जावित्री है। इन सारी चीज़ों का आप अपने किचन में सेवन करिए आप अपने खान-पान में भी। और मुलैठी को आप जो मुलेठी होती है आप उसे चूस भी सकते हैं। मुलेठी का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, तालीसादी चूर्ण है और अभ्रक भस्म है। बहुत सारी औषधियाँ हैं जो बहुत ही चमत्कारिक लाभ देती हैं इन सारी समस्याओं में। तो आप अपने आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं या वैद्य आपके घर के समीप हों, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और साथ में ये आयुर्वेदिक नुस्खा फ़ॉलो करके आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसका जो मेन है कि मेन चिकित्सा सिद्धांत है इसका, आपको कफ वात शामक चिकित्सा करनी है, जिससे आप इन सारी चीज़ों से इन्फेक्ट ना हो। थैंक यू।